कैसा है? धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमारा कार्य अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। ठीक, तो बुरे कार्य का अच्छे लोग विरोध करते हैं। अब यहाँ पर संत समाज है, अच्छे लोग हैं, तो हमारा विरोध क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। अभी किया है, कुछ समय पूर्व किया है, इसीलिए मैंने प्रसंग से जोड़ने का प्रयास किया है। उठ उठ पहिरी सना अभागे और जहाता गाल बजामन लागे, ले छड़ा इसी का को और धरी बांधो नृप बालक दो, जो विदे है कछु करे सहाई, तो जीतो समर सही दो। ये चर्चा हो रही थी, भैया राम लक्ष्मण अच्छे हैं कि बुरे हैं? कैसे? राम लक्ष्मण अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। सीता और जनक, अब इनका जो विरोध करेगा वो अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। इन्होंने जिन्होंने विरोध किया है, जिन लोगों ने, वो दुष्ट लोग हैं, अभागे हैं, दुष्ट राजा हैं, विरोध कर रहे हैं। तो तत्काल देखिए, जब अच्छे लोगों का विरोध बुरे लोगों ने किया, तो अच्छे लोगों ने उन बुरे लोगों का विरोध किया। साधु भूपे बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाजल जानी, देखो अमुकई नयन भरी तज ईर्षा मद को है। तत्काल अच्छे लोगों ने विरोध किया है, अब धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया है और हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो अच्छे लोगों का विरोध हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी किया है कुछ समय पूर्व, तो हमारा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि धनुष तोड़ने वाले का कार्य अच्छा और हमारा बुरा। यदि हमारा बुरा तो विरोध होना चाहिए, और अगर बुरा नहीं है इसीलिए तो विरोध नहीं हो रहा है, होना चाहिए। समस्या ये है कि आपने अपने को कह दिया मेरा विरोध क्यों नहीं हो रहा है? अगर मेरा काम बुरा है तो मेरा विरोध होना चाहिए। कभी कभी प्रतिद्वंदी जब सबल होता है तो लोग उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे में है, यथार्थ में न मान लेना। जैसे जैसे रावण के कार्य का विरोध कई न सकहीं रावण भय भीता। रावण के भय के कारण रावण का अत्याचार कोई कह नहीं सकता है, कह नहीं पा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। तो क्या वो गलत कर नहीं रहा है क्या? समझिए, चिंतन करने की जरूरत है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसमें बीच में लाने नहीं चाहिए। तर्क आप पर थोड़ी चल रहा है, तर्क तो धनुष तोड़ने वाले पर विवेचना चल रही है ना। तो तुमने अपने आप को उसमें बीच में क्यों डाल लिया? भाई विवेचना तोड़ने वाले की हो रही कि तोड़ने वाले ने अच्छा किया या बुरा किया है, सही किया, अच्छा किया, धर्म किया, अधर्म किया, पाप किया, पुण्य किया, गलत किया, अच्छा किया, कैसा। ये विवेचना तोड़ने वाले पर चल रही है ना। तो तुम अपने आप का बीच में क्या लिया? तोड़ने वाले ने गलत किया हो तो ये बताओ, केवल हम गलत कर रहे हैं ये बताओ। तो गलत कर रहे हो इसके लिए तो हमने पहले कई प्रमाण पढ़े हैं, आपने सुने नहीं क्या? हम फिर वो चौपाई गांव में कहा जो नहीं हम कहा नहीं करेंगे, या तो सुनते नहीं हो, फिर हमको कहना पड़ेगा, तो फिर आप कहोगे तुम व्यक्तित्व जांच ही रहे हो। 3-4 बार हमने वो चौपाइयां पढ़ी। आपका काम अच्छा नहीं है, अगर अच्छा काम होता तो ये थोड़ी होता। सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोच ही सकल त्रास उर भारी। अब बताओ, देवता दुखी हुए, संत दुखी हुए, महात्मा दुखी हुए, तो ये काम नहीं का है का? सोचो जरा, साधु संत महात्मा धर्मशील ज्ञानी गुणवान साधु संत वयो वृद्ध बुजुर्ग लोग दुखी हुए तो यह काम नहीं का है का? कुछ है कि नहीं है? सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोच ही सकल त्रास उर भारी, मन पछतात सीय महतारी अब विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। तो विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। काहे बिगाड़ दी? काहे बिगाड़ दी? एक है मूल में को है, इसके मूल में जाओ ना, को है हम अन की तुम हो। जबरदस्ती जत्ता का हिसाब है तो बोलो करो हमारे सामने। 36 दाएं बता चुके हैं तुमका। जौन मनावे बस कहे सिद्ध हो, चाहे जुड़े चाहे न जुड़े, हम गलत कर रहे हैं तो क्या ये सही आए हुई रहा है क्या तुम्हारे द्वारा? या जो कर रहे हो क्या ये सही है? तो अगर ये सही होता तो अच्छा कार्य होने पर क्या देवता लोग दुखी होते हैं क्या? महात्मा लोग दुखी होते हैं क्या? संत लोग दुखी होते हैं क्या? ज्ञानी लोग दुखी होते हैं क्या?
शास्त्री का है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोच ही सकल त्रास उर भारी, मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी, भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। इसके मूल में कौन है? इतने नीक नहीं हो जितना समझे हो अपने आप का, उतने नीक हो थोड़ी जितना समझते हो, इसलिए आपका व्यवहार ठीक नहीं है। हाँ, तोड़ने वाले के व्यवहार पर चर्चा हो रही है, तो तोड़ने वाले ने गलत किया हो तो बताओ, मुंह न बचाओ, अब मुंह जबानी खेल न रचाओ। हमने कहा था तोड़ने वाले ने अगर गलत किया है तो गलत काम होने पर क्या साधु संत महात्मा प्रसन्न होते हैं क्या? और आइए मैं फिर एक प्रमाण दे रहा हूं व्यास जी। धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ा तो नाचहि गावहि विबुध बधूटी, धनुष टूटा है तो विबुध माने देवता और बधूटी माने पत्नियां, देवताओं की पत्नियां नृत्य गान कर रही हैं। ईमानदारी से सोचो कि अगर कहीं पर कोई अधर्म हो जाएगा, कहीं पर कोई गलत हो जाएगा, कहीं पर किसी ने अन्याय किया होगा, तो गलत काम होने पर, अधर्म का काम होने पर क्या देवताओं की पत्नियां नाचेंगी? सोचिए जरा, चिंता। हमारी उम्र कम हो सकती है, तुम तो बहुत प्रकांड विद्वान हो, शंकराचार्य हो, तो तुम बताओ कहूं ऐसा हथा है आज तक कि अगर बुरा काम हुआ तो बुरा काम होने पर देवताओं की पत्नियों ने नृत्यगान किया? ये हो सकता है, हमने कम पढ़ा हो, आप तो पढ़े हो या? क्या गलत काम होने पर देवताओं की पत्नियां नृत्यगान करेंगी, या करती हैं, या कभी किया है? यहां पर नाचहि गावहि अभिबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि, धनुष तोड़ने वाले के ऊपर एक बार नहीं बार बार कुसुमांजलि, कुसुमांजलि कुसुम माने फूल, अंजलि में भर करके बार बार कुसुमांजलि धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फूल बरसा रही है। अगर धनुष तोड़ने वाले ने गलत किया है तो सोचो जरा भैया, देवताओं की पत्नियां गलत काम करने वाले पर फूल बरसाई है। गलत काम करने वाले पर फूल बरसेंगे का? फूल गलत काम करने वाले पर नहीं बरसेंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं, बोले यहां पर कुछ राजाओं ने गलत किया था तो उनका साधु राजाओं ने विरोध किया था। क्या किया था? तो आपने चौपाई सुनाई कि ले वो छड़ाय शीय का को और धरी बांधवन बालक दो। आपने कहा क्या राम लक्ष्मण खराब है का? तो इस चौपाई में राम लक्ष्मण का नाम तुमका कैसे याद आगा? ध्यान देना, इसीलिए कहते हैं शब्द को पहले हृदय में तौलो और फिर अपने मुंह के बाहर बोलो। आपने तौला नहीं है, बोल दिया है। आपने कहा क्या राम लक्ष्मण खराब है का? जनक खराब है का? और इन लोगों ने कहा था कि ले वो छड़ाय सीय का को और धरी बांधवन बालक, सीता को छुड़ा ले और दोनों राजकुमारों को बांध दो। तो इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि महाराज जी ये फिर जान गए हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, क्योंकि सीता कहां है? धरी बांधवन बालक, धरी बांधवन बालक दो नप बालक, राजा के दोनों लड़कन का बांध लियो। अब मिथिला में राजा के दो लड़का दुही आए हैं, तीसर कौनो नहीं आया है। तो तोड़ने वाला इसका मतलब तुम्हारे संज्ञान में है किसने तोड़ा है। इसलिए सोचना चाहिए हृदय पर, अब फिर मुख से बाहर निकालना चाहिए। अगर ये कहोगे कि लोग कह रहे थे कि ले वो छड़ाय सीय का को और धरी बांधवन बालक, सीता को छुड़ा लो और दोनों राजकुमारों को बांध दो, तो सीता राजकुमारों के पास में क्या कर रही है? सोचिए, सीता तो जनक की बेटी है तो जनक के पास होना चाहिए, राजकुमारों के पास क्या कर रही है? इसका मतलब तोड़ने वाला राजा न होए, कोई राजकुमार ही है। तभी तो राजा कह रहे हैं, हम महाराज जी भी चौपाई गा रहे हैं कि ले वो छड़ाय सीय का को और धरी बांधवन बालक दो। देखो महाराज, जो कर्म होता है वो व्यक्ति के व्यवहार पर केंद्रित हो जाता है।
एक श्लोक है मनुस्मृत का कि न कश्चित कश्चित रिपुः न कश्चित कश्चित मित्रम, न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु है, व्यवहारेण ही जानते, व्यवहार से ही पैदा होते हैं मित्र और शत्रु। तो धनुष तोड़ने वाले ने जो व्यवहार किया है उसका व्यवहार साधु संत ऋषि मुनि महात्मा धर्मशील ज्ञानी गुणवान इनके लिए मित्रता वाला है, आपके लिए भी मित्रता वाला है, क्योंकि आपो महात्मा हो, आपो धर्मशील हो, आप कोनो पापी नहीं हो। अगर पापी होते तुम पाए का छूते तुम्हारे, है ना। तो आप भी भले पुरुष हो। और नियम कहता है व्यास जी कि भलो भलाई पे लहाए और लहाए नीचाही नीच और सुधा सराही अमरत गरल शराही अम्भी। आप भी अच्छे हो, तोड़ने वाले ने भी अच्छा किया है। तो अच्छा अगर अच्छे की पंक्ति में बैठेगा तो एक अच्छाई और बढ़ जाएगी। तो तोड़ने वाले का विरोध न करो, उसने अच्छा किया है तो उसको आशीर्वाद दो। कहाँ फरता ये तुमने कैसे कह दिया कि परशुराम जी का कथन है कि जो सीता है राजकुमारों के साथ बैठी है, ये किसने कह दिया? जब हमने आशीर्वाद सीता को दिया था तो सीता कहां गई थी? आशीष दीन सखी हरसानी और निज समाज ले गई। तो निज समाज राम लक्ष्मण है। ये समझो सामने कौन खड़ा है? नहीं, शंकराचार्य जो मन हो वो कहते जा रहे हो, जो मन हो कहते जा रहे हो। कम से कम समझा करिएगा कि ये हमने नहीं कहा है, तुम कह रहे हो। ये हमने पूछा था लोगों से कि आप लोगों के लिए राम लक्ष्मण कैसे, जनक कैसे, सीता कैसी, तो उत्तर आया था। ये बात मैंने रखी थी। अब देखिए इन्होंने क्या घुमाया, बोले रावण के भय से सब भयभीत हैं, कई न सके रावण भयभीता। लेकिन और पढ़ो, इतने से काम थोड़ा चलेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। आयसु करें सकल भयभीता, आज्ञा का पालन करते हैं। और हमारी आज्ञा का पालन करने वाला है कोई? तुमने जोड़ तो दिया रावण से। रावण की आज्ञा का पालन करते हैं, भय से युक्त हैं, इसलिए रावण की आज्ञा का पालन करते हैं। और हम कहते हैं कि वेग दिखाओ, बताओ। है कोई दिखाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। तो रावण से जोड़ रहे हो। लेकिन बात हमारी देखिए क्या थी कि हमें उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि हमने प्रसंग से जोड़ करके दिया था। उठ उठ पहिरी सना अभागे, जाता गाल बजामन लागे, ले छड़ाए सीका को ओ धरी बांधो न बालक दो, जो विदे कछ करे सहाई, तो जीतो समर सही दो भाई। तो चोट यहां होनी चाहिए। हमने कहा था कहने वाले बुरे और जिनको कहा जा रहा है वो हैं अच्छे। इसीलिए मैंने पूछा था, जो कहने वाले हैं दुष्ट, कहने वाले हैं बुरे, ऐसे ही पहचान होती है। जो बुरे कार्य का और बुरे व्यक्ति का विरोध करते हैं वो होते हैं अच्छे, जो अच्छे व्यक्ति और अच्छे कार्य का विरोध करते हैं वो होते हैं बुरे। तो ये विरोध करने वाले थे बुरे, तो तत्काल अच्छे लोगों ने विरोध किया। तुमसे हम कमे बोलते हैं, बहुत बहुत समाज शैली का प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा था साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाजई लाज लजानी, देखो अमुकई नयन भरी, तज ईर्षा मत को। तो चिंतन यहां आना चाहिए था, चिंतन यहां आना चाहिए था कि जब बुरे लोग अच्छे लोगों का विरोध करते हैं तो अच्छे लोग बुरे लोगों का विरोध करते हैं। धनुष तोड़ने वाला अच्छा, हम उसका कर रहे हैं विरोध, तो हम हैं बुरे। तो अच्छे लोग बैठे हुए, हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो तुमने रावण से जोड़ा है, परशुराम रावण नहीं है। रावण क्या है? कृपा रहित हिंसक सब पापी और बरन न जाए विश्व परितापी। लेकिन क्या परशुराम के लिए कहा गया ये? काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। ये रावण है, रावण के लक्षण हैं। लेकिन क्या परशुराम के लक्षण है ये? जोड़ा तो है लेकिन जुड़ नहीं पाया। जोड़ने का सत्संग करिएगा, पढ़ाई लिखाई करिएगा, उत्तर आ जाएगा। एक बात इन्होंने और रखी, इन्होंने कहा न कश्चित कश्चिन मित्रम। चलो इस पर भी चिंतन देते हैं। न कश्चित कश्चिन मित्रम, न कश्चित कश्चिन रिपुः। कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। व्यवहारेण ही जायन्ते,
मित्राणि रूपस्तथा, व्यवहार से शत्रु मित्र होते हैं। ठीक, राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे साथ हमने क्या ऐसा व्यवहार किया है? कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। तुमने हमको प्रणाम किया, हमने तुमको आशीर्वाद दिया। आशीष दीन जानी भली जोटा, तो तुम फिर हमारा अपमान क्यों कर रहे हो? धनुष तोड़ने वाले तुम हो नहीं। हमने धनुष तोड़ने वाले को सहस्र बाहु अर्जुन समान कहा है। न कश्चित कश्चिन मित्रम, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु नहीं होता है। जिसके साथ जो जैसा व्यवहार करता है, हमने धनुष तोड़ने वाले के लिए कहा सहस्र बाहु समसोरिक मोरा। तुमको तो मैंने कहा नहीं है, तो तुम अपमान क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि श्लोक तुम्हारा है, अर्थ लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, तो यहां पर चिंतन यह करना है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हमने कोई व्यवहार किया नहीं है जो तुम हमारा अपमान कर रहे हो। जब व्यवहारेण ही जानते, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पविराम। व्यवहार के कारण ही तो हो रहा है। व्यवहारेण ही जानते, तो व्यवहार के कारण तो ये हो रहा जो हो रहा। अगर आप ये व्यवहार ना करते तो क्या हम ये करते? तुम्हारे जो साथ, जो हम कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हाँ, हमारे साथ है। तुम्हारे साथ क्या? हमारे का साथ केवल हम थोड़ी, हमारे का साथ साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, धर्मशील हैं, साधु हैं, संत हैं। श्लोक का अर्थ क्या कहता है? हम बिलगाव बात थोड़ी देखते हैं, हम तो एक देखते हैं। श्लोक धर्मशील जो हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहते हैं, अपने परिवार को ही परिवार नहीं मानते हैं। दुर्भाग्य यही रहा कि अभी तक जो देश के राजा बनते रहे, व्यास जी, अभी तक जो राजा बनते रहे देश के, वो देश को परिवार नहीं मानते थे। अभी तक जो अपने भारत देश के राजा बनते रहे, वो देश को अपना परिवार नहीं मानते थे, वो एक परिवार को ही देश मानते थे। अभी तक जो राजा होते रहे, वो एक परिवार को ही देश मानते रहे, इसलिए देश का उत्थान नहीं हो पाया। जब देश को परिवार मान लोगे तो उत्थान अपने आप हो जाएगा। परिवार को देश न मानो, परिवार को देश न मानो, देश को परिवार मान करके अगर जीवन यापन करोगे, और तभी तो शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम। एक काम करो महाराज, हमका तुम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, अब थोड़ी हमार पढ़ी ले, पूछो का पूछ ले, पूछ ले। तुम्हारी तुमसे हम क्या पूछेंगे? तुम्हारी पूछ तो समाज से आएगी। हमने जिससे पूछा था वो निरुत्तर हो गया। हमारी पूछ समाज से आई, मतलब ये नहीं समझ पाए। समाज से आई है, नहीं समझ पाओगे। देखो, पूछ की कोई जरूरत नहीं होती है ना। अब पूछ अगर हो जाए तब भी अपनी पूछ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और श्री हीरालाल जी लौदरा वालों की ओर से, श्री हीरालाल जी की ओर से ये 30 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो कभी भी अपनी पूछ की चिंता नहीं करता है। जो भगवान का भक्त होता है वो अपनी पूछ की चिंता नहीं करता है। हमारी पूछ रहा है और चाहे ना रहे, हमारी पूछ हो चाहे ना हो, लेकिन यदि हमारे भगवान की पूछ होती है तो मेरी पूछ अपने आप है। और इसका जीता जागता प्रमाण है, भगवान का एक भक्त था तो उसने अपनी पूछ में ही आग लगवा ली थी। भगवान का एक भक्त था, उसने अपनी पूंछ में ही आग लगा ली थी। अच्छा, पूंछ में आग क्यों लगाई थी? उसका भी एक कारण था। एक पात्र ने कहा, क्या कहा कि ये जो आया है दूत, इसको मार दो। तो एक उसमें नीतिवान व्यक्ति भी था उसी सभा में, तो उसने कहा कि नीति विरोध न मारिय दूता। नीति का कथन कहता है कि दूत अवध होता है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। उसने कहा, आन दंड कछु करिय गोसाई। आन माने दूसरा कोई दंड सोचो। भगवान के भक्त ने भी सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसने कहा कि ऐसा करो, पूछ न रहा है। क्योंकि अगर पूछ बनी रहेगी तो फिर भगवान का पूजन कम हो जाएगा, भगवान की ओर ध्यान कम हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति की पूछ ज्यादा हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर दंभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो दंभ का प्रादुर्भाव ना हो, इसलिए उस भक्त ने अपनी पूछ को पकड़ा व्यास जी, और कभी अपनी पूछ को चूमे, कभी आंखों में लगाए,
कभी मस्तक पर छुआए तो वो राक्षस जान गया कपिके ममता पूंछ पर। इस बंदर की जो ममता है वो पूंछ पर ज्यादा है। का तेल बोर पट बांध पुनि पावक देऊ लगाए। और आप हैं संतलाल जी मिस्त्री, दुदुर्कीपुर वालों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में साधुवाद। इसलिए महाराज हमको अपनी पूंछ की चिंता नहीं है, बस हमारे स्वामी की पूंछ बनी रहे समाज में, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। बढ़िया चिंतन दिया है। इसमें एक थोड़ा सा चिंतन हमारा भी है। साधुवाद। अच्छा, जब उस भक्त की पूंछ में आग लगाई गई तो उसकी पूंछ जली नहीं? जली। सारी लंका जली और कुछ ना बचा। यही हमारा चिंतन है, क्यों नहीं? पूंछ का अर्थ भाई आग तो अगर लगेगी जी। तो जलेगी, जहां भी लगेगी जलना चाहिए। जलने का ना कारण भी है। हाँ, जाकर दूत अनल जिन सिरजा, जिन जो जिसके प्रभाव से अनल माने आग का सृजन होता है वो उन्हीं के दूत हैं, तो आग उनको कैसे जला सकती है? एक छोटा सा चिंतन हमारा है वो तो इसमें। भगवान जाकर दूत अनल जिन सिरजा, सिरजा माने सृजन, भगवान के दूत हैं और भगवान से ही आग का सृजन होता है। बन्नहु राम नाम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को, रकार अकार मकार शब्द बना राम। रकार अकार मकार शब्द बना राम। हिमकर में यदि हिम मां हटा दी जाए, हिमकर में यदि मां हटा दी जाए तो हिमकर में मां हटाओ तो क्या बनेगा? केवल हिकर। कृषाणु की रा हटा दो, कृषाणु में यदि रा हटा दो तो क्या बनेगा? कसान। और भानु में यदि आकार हटा दो तो फिर बन जाएगा भानु। इन शब्दों का कोई मूल्य अर्थ नहीं। यहाँ पर हमारा भी एक चिंतन है छोटा सा। साधुवाद। देखिए, जिसकी खोज में गया था उस दूत ने उनको क्या माना था? जिनकी खोज में गया था जगदम्बा, बढ़िया माता माना था, ठीक। और उसके पहले माता का प्रवेश कहां हो गया था? जब लग करो अग्नि मां, अग्नि में वास करा दिया गया था। अब बताइए कौन मां ऐसी होगी जो अपने पुत्र को जलता देख सकेगी? तो माता का प्रवेश आग में था और पुत्र में आग लगाई जा रही है, कोई माता अपने पुत्र को जलने देगी? हमारा चिंतन है, इसलिए तभी तो सारी लंका जली। हाँ, लेकिन माता ने अपने पुत्र के एक रोए को भी नहीं जलने दिया। जो बचा एक भवन एक विभीषण का था, है ना। भगवान का भक्त होता है वो भगवान की कृपा जिस पुरुष पर बनी रहे, संसार उसका विरोध करे तो मित्र उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सीम की चाप सकई को तासू और बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रखवाली भगवान नारायण करते हो उसका मित्र कोई बाल बांका करने वाला पैदा नहीं हुआ है। ब्राह्मण देवता हो, जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ। कहाँ देखिए, हम हैं भगवान शंकर के पुजारी, हमारे यहाँ घंटी नहीं बजती, हमारे यहाँ बजता घंटा। मतलब घंटा बजाने वाले हो? घंटा बजाओ, घंटी वाले नहीं हो। प्रसाद पाओ, घंटा वाले हो। हम का याद आगा कि जो विद्यार्थी कमजोर होता है वो घंटे बजाने में लगा दिया जाता है। घंटा नहीं घंटी होती है वो। महाराज, वो घंटा नहीं होता, धनुष होती उठेगा घंटी। और धनुष पर बाण चढ़ेगा तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे। सभा से भाग जाओगे, अरे मुनि जब धनुष संभालेंगे। पड़ोगे व्रत चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि सुनो, रघुवंश खड़ा है, नहीं ने दब सकते जगत की तल्लज्जा को। अरे विषम विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनि, जो करते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंह को अरे मुनि फरसा दिखाते हो। दिखाएंगे तो तलसा टूटेगा, तड़ी तारा मंडलिया ए गल गल गगन गला कासा सुनाएगा। खट खट खंड खंड होगा कमलिया, ए धड़ाम पर्दा धक फट जाएगा। चट चट टूट टूट टूटेंगे सुमेर मेर, तब फटेंगे फिल्म बन जाएगा। कर दिया प्रहर में कुठार का तो सारी शौक में हट जाएगा। दिल में देते रहेंगे भान, जब खूब किसान से हम थर्राएगा, कोला हम जाएंगे सब लोग पाल दिखपाल। जब छेद की भिंत का फल हिल जाएगा, अरे पड़ेगा पाला जब दशरथ कैलाश है तो पंडित जी आपकी बुद्धि में खोल लग जाएगा। ये धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, बहुत सारा कांप उठेगा। त्राई त्राई सब लोग पुकारे, चौथे हाहाकार मचेगा। ये रख दो बोलता सारी, तब बेटा भगने का ही मार्ग मिलेगा। भले पुल में बीट के जिस समय धड़ पर बात रहेगा। खा देता, अरे हरमान मिटा लेता, दिल के पर्दे की रात भुला देता। अजय छिनता धनुष्मान, अरे करके घनघोर दिखा देता। उछल के पर सुनाना, अरे पंडित जी सभी भुला देता।
रोती हैं तो तानिया साहब निद्रा को आती क्या चैन के हुए पाते हैं जो का दाना होता है भाती कभी में भक्ति जब तक तन जाती। अरे महाराज जाने कितने आए, ये जाने कितने आए घोर घमंडी काले, जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। तुम्हारी तो गणना नहीं, तुम हो राग की ढेरी और तुम्हें चित्त करीबे महन कर लगी है न तन को तेरी। सुनो पंडित जी, तो आज मैंने भी हट ठानी है। क्या? अब ठान लिया है। क्या ठान लिया? आज मैंने भी हट ठानी है, तो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है, अब भाया है कि ये भी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। ए माँ बोले हो तुम चाचा, हमारे बारे में न बोले रहा हो। परशुराम जी कह रहे हैं आज मेरे भी मन भाया है, वो अभी प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो हम देखो भरी सभा में ये स्वीकार किए ले रहे हैं कि पंडित जी ने हमसे ज्यादा दूध पिया है। उसके दो प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि पंडित जी का शरीर बता रहा कि ज्यादा दूध पिए हैं। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं क्रम से, तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। हम 2 भाई हैं और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए, तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको पीने को मिला है और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को पीने को मिला है। पर परशुराम जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। तो हम महाराज जी को भी प्रणाम करते हैं और महाराज जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। दोहरा कल्याण होगा। हाँ नहीं, वो तो पहले तेरा जब तक पैदा भेरान है ना। प्रणाम हम इसलिए करते हैं कि धन्य है माता रेणुका, धन्य है महा खा पी ले। दूसरे की इमारत या बिल्डिंग ठाड़ी है ना। हाँ हाँ सब होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो आप कहोगे। अब आपका तो इतना प्रेम है, 2-3 वर्ष हो गए ये मास्टर साहब हमसे दूरभाष से बात किया करते थे और कहा एक बार आप अवसर दो हमको। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो वही अब इनकी जिज्ञासाएं हैं, ये सब सुना करते हैं सचल यंत्र के द्वारा और उसी का रस है। सब गीत याद किए हुए ये सब होने आपको भी जानना। हाँ हाँ पंडित जी प्रणाम है। हम आपके चक्कर में इनका भूल गए भगवान का सब। हाँ पंडित जी प्रणाम है। आपकी आपो का काजू खा ली? नहीं राजू तो काजू खाते हैं। नहीं राजू तो काजू खाए, लेकिन धनुष टूट गया मरे माए हो खाए मना। हमारे यहाँ की ये परंपरा है। चलिए कोई बात है, प्रणाम नहीं हमारे यहाँ की ये परंपरा है बाद में बता जब हाँ है खाया पिया जाता है। अच्छा ठीक है। अपनी अपनी परंपरा। माता जी मर जाए तो मर जाए, लेकिन खा पहले ले। अरे कहीं नहीं बहुत सुंदर है। कहीं विचारधारा ठीक है। आप मुंह मीठा करना पड़ता है। को मर जाए तो मर जाए, लेकिन खाना पीना जरूरी ये है। परंपरा पर हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम इसलिए करते हैं कि धन्य है माता रेणुका। वो माता जी धन्य है जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है। और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं के गर्दन पर ये फरसा यात्रा पूरी किया करो। अगर उनकी ग्रीवा पर मैंने परोस चलाया है तो मैंने पुनः जीवन दान दिलाया है। ऐसे लोग होते हैं ललिका, लोग नहीं होते हैं ऐसे लड़का अगर पैदा हुए ये भगवान कसम ये तो बिरला मातारी कबहू बच्चा न पैदा करे। ये बिरला है। हाँ भगवान का बता में होए तो होए ना, और अगर होए तो हे भगवान होता है ऐसा। अब बताओ छोड़ो ब्यास जी, मेरा तो जीवन दर्शन है। ब्यास जी कैसा है वैसा है। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, वो इस नाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती हैं तो
छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी